हमारे साथ है इस वक्त नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर श्याम वर्धने। ये नागपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका मिस्टर वर्धने सीएनबीसी आवाज पर। काफी कुछ हो रहा है नागपुर में। यहीं के नागपुरियन जो है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं, नितिन गडकरी आपके केंद्र मंत्री बने हुए हैं, आप खुद नागपुरियन है और आपने एनआईटी चेयरमैन का कमान संभाला है। तो क्या अच्छे दिन लौट आए नागपुर के लिए? जब से नई सरकार आई और नागपुर के सारे लोगों की एक उम्मीद, एक आशा है कि नई सरकार, जहां ये दोनों लीडर्स एक विजनरी जाने जाते हैं, फास्ट डिसीजंस मेकिंग जाने जाते हैं और डिसीजंस इमीडिएट लेने के कारण हर आदमी को, इस नागपुर की, विदर्भ की सारी जनता को ऐसा लग रहा है कि नागपुर शहर एक वाइब्रेंट सिटी और पूरे देश में एक ऐसा शहर उभरता आएगा कि सारा देश इस शहर के तरफ देखेगा कि दिस इज द मोस्ट लिवेबल सिटी। आज भी ये शहर सारे देश में ऐसा ही जाना जाता है, क्योंकि आप यहाँ के रोड देखिए, यहाँ की ग्रीनरी देखो, ये सारा आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नागपुर शहर इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री। जी, और इसे वाइब्रेंट सिटी बनाने के लिए आपने एक तरीके से रोड मैप भी तैयार किया है। आपका डीपी, नया डेवलपमेंट प्लान तैयार हो गया है। साथ ही साथ नागपुर को स्मार्ट सिटी के लिए भी पिच किया जा रहा है। तो कैसे बदलेगा नागपुर का चेहरा? नागपुर शहर के 25 किलोमीटर्स के प्रीमाइसेस एरिया में अभी हमने मेट्रो रीजन का प्लान बनाया है। आज तक आप देखते होंगे कि हर शहर के पेरिफेरल एरिया में, जिसे पेरी अर्बन एरिया कहते हैं, उस पेरी अर्बन एरिया, पहले वो विलेजेस रहते हैं, उस रूरल एरिया में अर्बनाइजेशन होने के कारण जो लोग शहर में घर खरीद नहीं सकते, वो शहर के बाहर उसके रूरल एरियाज में शहर खरीदते। उसका कोई प्लानिंग नहीं होता, कोई विजन नहीं होता। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 25 किलोमीटर्स पेरिफेरल एरिया में उसका प्लान बनाया। उस प्लान में ये खासियत रखी कि अगले 50 साल में उस मेट्रो रीजन में कितना पॉपुलेशन आएगा, उस पॉपुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने हॉस्पिटल्स लगेंगे, कितना लॉजिस्टिक सपोर्ट लगेगा, पार्किंग स्पेसेस कितनी लगेगी, ट्रक टर्मिनल कितने लगेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्या होंगे, ये सारा जिसे कहते हैं कि अर्बन विजन ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स, उस मद्देनजर रखा और उसके मुताबिक प्लानिंग किया है। और उस प्लानिंग को हमने ड्राफ्ट पब्लिश किया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी 31 जनवरी को, उस मीटिंग में ये सारा प्लान्स उनको एक्सप्लेन कर देने के बाद उनका अप्रूवल मिला और ये वो मिलने के बाद हमने 20 फरवरी को ये सारा वेबसाइट पे रखा। वेबसाइट में हर विलेजेस में उस मैप को हमने रखा ताकि जिन जिन लोगों के इस पे ये प्लानिंग हुआ है, उस प्लानिंग से क्योंकि अल्टीमेटली कॉमन मैन, हर आदमी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। उस कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमने इसको वेबसाइट में डाला ताकि हर आदमी उसमें ऑब्जेक्शन। कोई बड़े बदलाव है इस प्लान में? कोई बहुत बड़ा चेंज है जो आज तक नहीं हुआ है नागपुर में? अभी हमने जो 50 साल का विजन रखा, उस 50 साल के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इमेजिन नहीं कर सकोगे 37,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उस रिक्वायरमेंट को हम लोग उस तरह में डेवलप करेंगे कि उसमें 60% जो लैंड ओनर है वो लैंड ओनर को जाएगा डेवलप लैंड और 40% एनआईटी को रहेगा और एनआईटी उसको डेवलप करके उसको ऑक्शंस करेगा या डिफरेंट मेथड से उसको रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। 37,000 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस मेट्रो रीजन, ये हमारा प्लानिंग है। काफी बड़ा बजट है। कैसे पैसे आएंगे वो आगे बात करते हैं। पहले आपका जो डीपी है उसमें एजुकेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। आप इस शहर को जॉब ओरिएंटेड शहर बनाना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप इसे? आपको पता होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने सबसे पहला कहा कि मैं इस देश को स्किल कंट्री बनाना चाहता हूं और सारी इमेज में कि यहाँ के जो युवक है वो युवक स्किल ओरिएंटेड हो और स्किल के माध्यम से खुद के रोजगार चालू कर सके। आज शहर में भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ रही है, आईआईएम के लिए जगह दी गई है मिहान में, बाद में लॉ यूनिवर्सिटी आ रही है,
लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज आ रहा है, एम्स भी यहीं पर, एम्स यहाँ पर आ रहा है। अभी नागपुर महानगर पालिका ने एक डीपी प्लान में 37 में प्रोसेस शुरू कर दी है। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए 100 एकर्स लैंड का रिजर्वेशन चेंज करने का। तो ये सारा इसमें आपको देखेगा कि जो विजनरी लीडर्स हमें नागपुर में मिले, ये लीडर्स के गाइडेंस में पूरे शहर में कितना जो यूथ है, उस यूथ को किस तरह वाइब्रेंट बना सके, किस तरह उनका स्किल डेवलपमेंट कर सके, इस माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यह शहर रोजगार, युवकों को रोजगार उपलब्ध कर सके और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इस शहर में आए, उस ऑब्जेक्टिव से हमने प्लानिंग किया। एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए भी कोई कोशिश की जा रही है इसमें? जी, हम अभी जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिए, मिहान के लिए जो डिसीजन लिए, जैसा इलेक्ट्रिसिटी रेट्स है या ग्रिड में से एमएसएमई के से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के जो डिसीजन लिए, उससे सारा कंट्री में एक वाइब्रेशन आ गया कि नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट इन मिहान। और दोनों लीडर्स मिहान को पूरे कंट्री में मार्केट कर रहे हैं, उससे मिहान में भी इन्वेस्टर्स का क्वेरी शुरू होगी। दे वांट टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन मिहान। राइट। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड है, एक तरीके का सदियों से एक ट्रेडिंग हब रहा है। तो जो ओरिजिनल ट्रेडर्स है उनके लिए अपना काम आसान करने के लिए क्या डीपी में किसी तरह के प्रावधान है ट्रेडर्स के लिए? जी, अभी जैसा कि 2016 में जीएसटी लगेगा और नागपुर शहर जो है ये सेंट्रली लोकेटेड होने से इस शहर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसा कि चेन्नई से कुछ माल आ रहा है और उसे और यहाँ कलकत्ता भेजना है, एक्सचेंज जो करना है, माल का जो एक्सचेंज करना है, तो आज जो नहीं होता, जीएसटी होने के बाद ये सेंट्रल हब होगा। और इस सेंट्रल हब होने के कारण सारे इस शहर के ट्रेडर्स, पहले से भी इस शहर में ट्रेडर्स की काफी अच्छी भूमिका रही, आज ऐसा होगा कि जीएसटी जैसा ही लग जाता है, यहाँ के सारे ट्रेडर्स को जीएसटी के माध्यम से काफी उनका जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनको और ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। राइट। ये जो आपका डीपी है उसमें आप शहर को सस्टेनेबली डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो ये आप कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको कहा कि हमने अगले 50 साल की जो रिक्वायरमेंट है, आज हमारे शहर में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे कि पॉपुलेशन पहले आ जाता है, पॉपुलेशन अपने घर वहां पे बना लेता है, छोटी छोटी फिर झुग्गी झोपड़ियां बनाती, कोई अनप्लान तरीके से बना लेता है, और हम बाद में हमारा प्लानिंग होता है कि उस पॉपुलेशन को पानी की रिक्वायरमेंट है, फिर हम पाइपलाइन डालते हैं। उस पॉपुलेशन को मिट आउट करने के रोड की रिक्वायरमेंट है तो हम रोड बनाते हैं। तो पहले आप पॉपुलेशन आता है। हम लोगों ने क्या, अभी जो हमारा प्लानिंग है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया है कि कितना पॉपुलेशन आएगा, उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसको सस्टेनेबल, उसकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के रोड्स लगेंगे, सीवेज लगेगा, वाटर सप्लाई लगेगा, और उसके वाटर सप्लाई कहाँ से आएगा, सीवेज कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होके उस एफ्लुएंट को कहाँ रिलीज करेंगे, ये सारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है उस सारी रिक्वायरमेंट को ऑलरेडी रिजर्वेशंस कर रखे। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हर अर्बन बॉडी के लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट, तो दोनों के लिए हमने ऑलरेडी उसमें प्रावधान कर रखा है। आप भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस शहर को सस्टेनेबली डेवलप करना चाहते हैं, इको फ्रेंडली भी रखना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप ये? अब आप देखते हैं कि हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मगर आज हमारे कोई भी शहर में इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट्स पे काफी लोग जाते हैं। आज इस शहर में 6 लाख फैमिलीज है और व्हीकल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 13 लाख है। सो इसको अपने को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए और इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना चाहिए। इसलिए हमने मेट्रो का प्लान किया है जो 38 किलोमीटर है, हमारे 2 कॉरिडोर्स है,
उस कॉरिडोर में हमारा एक कॉरिडोर जो है ऑटोमेटिक चौक से लेके तो मिहान तक, दूसरा जो है पार्डी से लेके तो लोकमान्य नगर तक, ऐसे 2 कॉरिडोर से टोटल लेंथ जो है 38 किलोमीटर की है, जिसकी कॉस्ट 7,680 करोड़ है। मेट्रो रेलवे प्लस इस मेट्रो रेलवे को कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी बीआरटीएस प्लान कर दिया गया है। बीआरटी के साथ भी महानगर पालिका ने मोनोरेल का प्लान किया और इस शहर की रिक्वायरमेंट, आगे की रिक्वायरमेंट देखते हुए रिक्वायरमेंट 1250 बसेस की है। उसके लिए फेज आउट करके हर साल 200 बसेस का भी प्लानिंग कर चुके हैं। इसी के साथ साथ आदरणीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से हमें ग्रीन बसेस स्कैनिया कंपनी ने इथेनॉल रन बसेस दी, जो कि पोल्यूशन फ्री बसेस है। और आज ही आपने पेपर में पढ़ा होगा कि और 50 बसेस स्कैनिया कंपनी नागपुर शहर को दे रही है। ये बसेस जो इको फ्रेंडली है, ग्रीन बस करके जिसकी ये है, पूरा एयर कंडीशन बस होने के कारण उसके तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं और इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के कारण हम इस शहर को टोटली इको शहर और एक अच्छा इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने वाला शहर करके इमर्ज करने की हमारी कोशिश है। जी, आप जैसे कह रहे हैं 3 बड़े बदलाव आप कर रहे हैं। आप मेट्रो बना रहे हैं, मोनोरेल लेकर आ रहे हैं, पीआरटीएस भी लेकर आ रहे हैं, पुरानी फ्लीट को नई फ्लीट में तब्दील कर रहे हैं। तो ये सब जो बदलाव है, क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन है? कब तक ये सब कुछ हो जाएगा और एक नया नागपुर, वेल कनेक्टेड नागपुर हमें दिखाई देगा? जैसा मैंने कहा कि मेट्रो रेलवे जो है, मेट्रो रेलवे 7,680 करोड़ का है। हमारा बार चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुका है। अभी आपने पढ़ा होगा कि जस्ट इसी पिछले संडे के दिन ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी जी ने हमारे मेट्रो ऑफिस का और हमारे साइट का इनॉग्रेशन किया। और हमारी ये कोशिश है हमारे बार चार्ट के मुताबिक कि दिसंबर 2018 तक हमारी मेट्रो रोल करेगी। इसी के साथ साथ हमारी बसेस का जो फेज आउट प्रोग्राम है, वो फेज आउट प्रोग्राम हमने ऑलरेडी वर्कआउट किया है। उसके फाइनेंसेस को भी हमें कितने फाइनेंसेस लगेंगे, वो फाइनेंसेस भी वर्कआउट कर दिए गए हैं। हमारा यही प्रोग्राम है कि इस सिर्फ मेट्रो होने से पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। उस मेट्रो को आप जैसे आपके घर से निकलते तो स्टेशन तक, मेट्रो के रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए आपको बस चाहिए, मिनी बसेस चाहिए या छोटी बसेस, प्लस बीआरटीएस, मोनोरेल, ताकि कनेक्टिविटी, वेल कनेक्टेड शहर, तो लोग इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। नहीं तो हर आदमी ये चाहेगा कि मैं खुद के व्हीकल से जाऊं। तो उस दृष्टि से पूरा नियोजन कर दिया गया है। राइट सर, लेकिन ये सब कब तक पूरा होगा, कब तक ये बदलाव दिखेंगे? जैसा मैंने कहा कि हमारी मेट्रो रेल जो है दिसंबर 2018 को रोल्ड आउट हो जाएगी। और ये डेडलाइन को कनेक्ट रखते हुए मेट्रो का हमको यदि लोड फैक्टर बढ़ाना है तो जैसा मैंने कहा कि बीआरटीएस और मोनोरेल्स, ये प्रोजेक्ट्स प्लस बसेस, ये साथ साथ ही चलने पड़ेंगे। नहीं तो इसको यदि हम लोग कनेक्टिविटी नहीं दे सकेंगे मेट्रो को, तो देन इट विल बी अ क्वेश्चन टू अस। जी, नागपुर की खासियत है यहाँ के सड़कें, जहाँ देखे तो चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आती है। क्या इन सड़कों को और एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है? साथ ही गडकरी जी ने बस पोर्ट की भी बात की थी, उस पर क्या कोई काम हुआ है? इस शहर है, इस शहर को इसी तरह जाना जाता है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफी चौड़े हैं। इसका प्लानिंग काफी पहले से हुआ और यहाँ पे चंद्रशेखर जी थे, उस समय आदरणीय नितिन गडकरी जी ही गार्डियन मिनिस्टर थे और उनके गाइडेंस में ही यहाँ के जो रास्ते हैं उसे चौड़ा कर दिया गया। अभी जो हमने डीपी में जितने रास्ते मार्क कर दिए हैं, हमने प्लान प्रोग्राम बना लिया है कि जितने डीपी में रास्ते मार्क किए हैं वो सारे डीपी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ताकि इस रास्ते जो नई एरियाज आ गए उस नए एरियाज में डीपी रास्ते की इम्प्लीमेंटेशन उसी तरह हो। और वो जो नए रास्ते हैं पूरे शहर में, अभी कंक्रीटीकरण सीमेंट कंक्रीट के रोड, क्योंकि डार रोड के काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एक्सेसिव रेन हो जाए तो टार रोड खराब हो जाते हैं। वो न होने के लिए सीमेंट के रोड्स का ऑलरेडी प्रोजेक्ट नागपुर महानगर पालिका में जब कमिश्नर था तब से शुरू है और काफी बड़ा है। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र
नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी को फंड्स देने का उन्होंने अप्रूव कर दिया है। उसके तहत भी यहाँ के रोड्स हम बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एनएमसी और एनआईटी दोनों का ऑब्जेक्टिव इस शहर में रहने वाले हर आदमी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, सीवेज, वाटर, हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन ये देने की जिम्मेदारी एनएमसी और एनआईटी की है। और उसी जिम्मेदारी के साथ और गाइडेंस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और नितिन गडकरी जी के गाइडेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि शहर को ऐसा शहर बनाएं कि सारे देश में इस शहर की अलग से गरिमा हो। राइट सर, और आपकी इस सुंदर शहर की खासियत ये रही है कि सदियों से लोग आ रहे हैं और बसते चले जा रहे हैं यहाँ पर। अब मिहान बन रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जाहिर तौर पर और ज्यादा इन्फ्लक्स जो है लोगों का बढ़ेगा। तो हाउसिंग के नजरिए से क्या प्लान्स है आपके? क्या मास हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग आप लेकर आएंगे? जी, अभी मैंने जो नागपुर एनआईटी का बजट दिया, उस बजट में मैंने 2000 अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रावधान कर दिया है। एनआईटी ने ऑलरेडी भामटी परसोड़ी में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स कर दी है। इसके पहले भी हम लोग करते आए। ये साल के प्रावधान में शेष नगर में हमारा ऑलरेडी 500 घरों का काम चालू हुआ है और यहाँ पे हजारीपहाड़ में हम लोग 2000 घर का प्रोजेक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट को हम सबमिट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि नितिन गडकरी जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इनका ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसमें लोग जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को उनको पॉसिबल हो उतनी कीमत में घर मिले, उसी ऑब्जेक्टिव को रखते हुए हम लोगों ने हाउसिंग का काफी बड़ा प्रोग्राम इस साल के मेरे बजट में लिया है। राइट सर, एंड बहुत सारे प्लान्स हैं आपके एंड बहुत टाइट टाइमलाइंस है। इन सब के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? एनआईटी के पास ऑलरेडी फंड्स अवेलेबल है। मेट्रो जो है, अभी मेट्रो के लिए भी आपने देखा होगा कि हमने 150 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि मेरा 5% शेयर में वो प्रावधान उतना नहीं आता था, क्योंकि 450 करोड़ मुझे देने हैं। 450 करोड़ के 5% जो थे काफी कम थे। फिर भी मैंने इसलिए दिया कि समझो इन केस मेट्रो को कहीं भी पैसे की प्रावधान की जरूरत हो तो बैकअप करके हमने रखा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि फंड्स नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं रोकनी चाहिए। वन हैज टू सी दैट असेट्स आर क्रिएटेड इनटू द सिटी। जैसे ही असेट्स क्रिएट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएगा, सिटी वाइब्रेंट होगी, यहाँ की इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। जैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, इकोनॉमिक्स पूरा बदल जाएगा। आपको इस शहर को ऐसा शहर बनाना है जहां हर आदमी, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को जैसा लगे कि यस दिस इज द सिटी जहां मैं मेरी इन्वेस्टमेंट करूं, और वो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड इन्वेस्टमेंट रहेगा, मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल रहेगी, मुझे अच्छी लिवेबल सिटी रहेगी, मेरे फैमिली के लिए अच्छी से अच्छी सिटी रहेगी। उसी ऑब्जेक्टिव से हम नागपुर को, हमारी कोशिश है कि करने की, और उसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र अपने नितिन गडकरी जी का काफी सहयोग है और उनका मार्गदर्शन भी है। और आपका शहर जो है उन चुनिंदा शहरों में से है जिन्होंने ऑलरेडी म्युनिसिपल बॉन्ड्स इश्यू किए थे। अब चूंकि सेबी का नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आप इसे लिस्ट कर सकते हैं, मार्केट तक जा सकते हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि नागपुर अपने इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को कैश इन करे? ये सेबी ने लिया हुआ अच्छा डिसीजन है और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसका फायदा उठाते हुए जो बेसिक जिम्मेदारी है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, तो सर फाइनली ये बताइए कि 5 साल बाद, जैसे आपने इतने सारे प्लान्स बनाए हुए, तो 5 साल बाद नागपुर कैसे दिखेगा, कैसे काया पलट हो सकता है शहर का? जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस शहर को, हमारी यही कोशिश है कि यह शहर देश का ऐसा शहर बने ताकि सारे देश को उसका एक गरिमा, इस शहर की एक ऐसी गरिमा हो कि यह शहर ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट लिवेबल शहर हो। ऐसी हमारी कोशिश है और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप सपने देखो
और उसको चेरिश करो, सी द ड्रीम्स और उसको चेरिश करो। जैसे ही रात में सपने देखते हो तो दिन में सपने देखो और दिन में उस सपने को पूरा करने की कोशिश करो। हमारी कोशिश यही है कि जितने ड्रीम्स हमने बनाए, जितने प्लान्स बनाए, उस प्लान्स को पूरा करें। जैसा मैंने आपको कहा कि मेट्रो रेलवे का बार चार्ट हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कौन से महीने में कौन से दिन में क्या करना है, और दिसंबर 2018 के पहले कैसी हमारी ट्रेन रोल आउट करना है। उसी तरह हमने जितने प्रोजेक्ट्स प्लान किए उसका भी हमारी कोशिश यही है। तो द कॉन्ट्री हम लोग उसको हमारे ड्रीम को चेस कर रहे हैं, और आई एम श्योर अंडर द गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड नितिन गडकरी जी हमारे सारे सपने पूरे हो गए। जी सर, तो हमारी भी उम्मीद है कि नागपुर शहर को एक स्मार्ट एंड लिवेबल सिटी बनाने का जो आपका सपना है वो जरूर पूरा होगा। आपके कोशिश में आप जरूर सफल होंगे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और CNBC आवाज के साथ आपने वक्त बिताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।